नमस्कार। हवा में घुले रंग, चेहरों पर मुस्कान और हर तरफ से आती एक ही आवाज, बुरा न मानो होली है। जी हाँ, ये होली है। पर कभी सोचा है कि इन रंगों के पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए आज भारत के इस सबसे जिंदा दिल त्योहार की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न क्यों नहीं है। लेकिन सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही है, आखिर होली मनाई ही क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ रंगों और मौज मस्ती का त्योहार है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मतलब भी है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, होली का त्योहार हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आता है, मतलब आमतौर पर मार्च में। और ये जश्न एक नहीं बल्कि 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन होता है होलिका दहन, जिसमें एक पवित्र आग जलाकर बुराइयों को खत्म करने का प्रतीक मनाया जाता है। और फिर आता है अगला दिन, धुलंडी। अरे वही, हम सब की पसंदीदा रंगों और खुशियों वाली होली। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर चलते हैं जो होली की बुनियाद में है। ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की एक जबरदस्त जीत की। इस कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक तरफ है अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप, जिसे इतना घमंड था कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था। और दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अब सोचिए, एक तरफ पिता का अहंकार और दूसरी तरफ बेटे की अटूट श्रद्धा। बस यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। अब हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की ये भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपने ही बेटे को मारने की एक नहीं कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया। जब राजा की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई, तो उसने एक आखिरी और बहुत भयानक प्लान बनाया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास ना एक खास वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान ये था कि होलिका मासूम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। उसे पूरा यकीन था कि वरदान की वजह से उसे तो कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। लेकिन हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, पर होलिका, जिससे आग से ना जलने का वरदान मिला था, वो खुद उसी आग में भस्म हो गई। कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक बुरे काम के लिए किया था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। ये घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई। आज जो हम होलिका दहन करते हैं ना, वो असल में इसी घटना को याद करने के लिए है। ये एक सिंबल है अपनी सारी नेगेटिविटी और बुराइयों को उस आग में जला देने का। तो ये तो थी एक कहानी। चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी जीत हार की नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और शरारत की है। वो कहानी जिससे होली को उसके खूबसूरत रंग मिले। माना जाता है कि होली में ये जो रंगों से खेलने का रिवाज है ना, इसकी शुरुआत खुद भगवान श्री कृष्ण ने की थी। ये कहानी हमें वृंदावन की गलियों में ले जाती है, जहाँ कृष्ण की लीलाएं आज भी जिंदा हैं। कथाओं के मुताबिक नटखट कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा और दूसरी गोपियों को बड़े प्यार और शरारत से रंगों में सराबोर कर दिया। उनकी ये प्रेम भरी छेड़छाड़ इतनी पसंद की गई कि ये प्रेम, आनंद और उत्सव की एक खूबसूरत परंपरा बन गई। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया से लोग मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली देखने आते हैं। तो ये तो थी पौराणिक कथाएं, लेकिन क्या होली का कोई ऐतिहासिक सबूत भी है? चलिए अब जरा इस त्योहार की प्राचीन जड़ों को भी देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि होली कोई नया त्योहार नहीं है। इसका इतिहास बहुत बहुत गहरा है। माना जाता है कि इसकी जड़ें शायद वैदिक काल से भी पहले की हैं। इसका जिक्र हमें पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और ये परंपरा चलती रही, यहाँ तक कि मुगल काल में भी। खास तौर पर सम्राट अकबर के समय में होली बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती थी। तो इतिहास की इन गलियों से निकलकर अब देखते हैं कि आज के भारत में इन पुरानी परंपराओं को कैसे मनाया जाता है और इसके कितने अलग-अलग रूप हैं। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में है, और होली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कहीं बरसाना की मशहूर लठमार होली होती है, तो कहीं मथुरा वृंदावन में फूलों की कोमल होली खेली जाती है। पंजाब में ये होला मोहल्ला के रूप में शौर्य का प्रदर्शन बन जाती है, तो बंगाल में डोल जात्रा के संगीत और नृत्य में ढल जाती है। मतलब हर जगह का अपना एक अलग अंदाज है।
और भाई त्योहार की बात हो और पकवानों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। होली का मतलब ही है गर्मा गर्म गुजिया, ठंडी ठंडी ठंडाई और जायकेदार दही भल्ले। इनके बिना तो होली का मजा ही अधूरा है। तो इन सारी कहानियों, इतिहास और रिवाजों को मिलाकर होली का असली संदेश क्या निकलता है? चलिए इसे समझते हैं। ये एक लाइन होली के दिन हर तरफ सुनाई देती है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि आज के दिन सब गिले शिकवे भूल जाओ और एक दूसरे के साथ भाईचारे और हंसी मजाक की भावना से मिलो। ये माफ करने और एक हो जाने का दिन है। तो होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ये हमें माफ करने और एक नई शुरुआत का मौका देती है। और सबसे बढ़कर ये प्रेम और भाईचारे की उस शक्ति का जश्न है जो सभी को एक रंग में रंग देती है। और जाते जाते बस एक सवाल, जिस तरह होलिका की आग में बुराई जल गई थी, इस होली ऐसी कौन सी एक नकारात्मकता है जिसे हम सब अपने जीवन से निकालकर एक नई पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं? यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।